शुमाली हिंदुस्तान की जहरीली धुंध से परेशान तो हम सब हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहर सांस लेना भी एक जंग बन गया है। लेकिन इसका हल, या कम से कम एक महफूज पनागा, हमारे अपने घरों में ही मौजूद है। इस गुफ्तगू में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने घर को एक ऐसी महफूज जगह बनाया जाए जहां हवा साफ हो और हम सुकून का सांस ले सकें। तो चलिए, एक सीधी और सच कहूं तो एक खौफनाक बात से शुरू करते हैं। एक हालिया तहकीक बताती है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की औसत उम्र फिजाई आलूदगी की वजह से 8 साल तक कम हो सकती है। जी हाँ, पूरे 8 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है कि ये बहरान हमारी जिंदगियों पर कितना गहरा असर डाल रहा है। और ये कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं, ये आज की हकीकत है। डॉक्टर्स का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कोविड-19 से भी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ये एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इससे संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब तक बड़े पैमाने पर हुकूमती हल निकलते हैं, तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, हमें अपनी सेहत की बागडोर खुद संभालनी होगी। तो आइए इन अमली इक़दामात को समझते हैं जिनसे हम फ़ौरन अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सकते हैं। तो इस सारे मसले की जड़ क्या है? किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना ज़रूरी है। और हमारा दुश्मन वो छुपा हुआ है, लेकिन है इंतहाई खतरनाक। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पोशीदा दुश्मन है क्या जिसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं? इस दुश्मन का नाम है PM 2.5। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान लफ्जों में समझें तो ये कोई गैस नहीं, बल्कि सल्फेट, नाइट्रेट और काले कार्बन जैसे इंतहाई छोटे नन्हे मुन्ने ज़र्रात हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी सांस के जरिए सीधे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इन ज़रात के साइज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, एक इंसानी बाल PM 2.5 के एक ज़र्रे से 30 गुना ज़्यादा चौड़ा होता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और अपने इसी छोटे साइज़ की वजह से ये ज़रात हमारे जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को आसानी से धोखा देकर फेफड़ों और फिर खून में शामिल हो जाते हैं, और वहाँ पहुँचकर ये दिल, दिमाग और दूसरे अहम आज़ा को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हमारा हदफ क्या होना चाहिए? हमारा मकसद क्या है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मायारात तो और भी सख्त हैं, वो 5 से भी कम का कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर के अंदर PM 2.5 की सतह को 20 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से नीचे ले आते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिफाजती कदम होगा। यही हमारा टारगेट है। चलें, अब बात करते हैं अमली इक़दामात के। पहला और सबसे ज़रूरी काम, बाहर की आलूदगी के खिलाफ एक दीवार खड़ी करना, अपने घर को एक किला बनाना। ये बात शायद सबसे ज़्यादा हैरानकुन है। घर के अंदर मौजूद PM 2.5 की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, यानी 94% तक, दरअसल बाहर से आती है। मतलब हमारा सबसे बड़ा मसला वो छोटी छोटी दरारें और खला हैं जिनसे जहरीली हवा अंदर घुस आती है। इसीलिए घर को सील करना पहला और सबसे अहम कदम है। इसके लिए 2 बुनियादी उसूल हैं। पहला, खिड़कियों और दरवाज़ों की तमाम दरारों को फोम या रबड़ की पट्टियों से अच्छी तरह बंद कर दें। और दूसरा, और ये बहुत अहम है, खुश्क झाड़ू के बजाय गीला पोंछा लगाएं। क्यों? क्योंकि खुश्क झाड़ू फर्श पर जमा हुए उन ज़र्रात को वापस हवा में उड़ा देता है, जिससे आलूदगी 8 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब हम कमरे को पूरी तरह सील कर देते हैं तो PM 2.5 तो कम हो जाता है, लेकिन हमारे सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अंदर ही जमा होने लगती है। और जब इसकी मिकदार बढ़ती है तो थकावट और तवज्जो में कमी महसूस होती है। तो हल क्या है? एक मुतवाज़िन हिकमत अमली। दिन के उस वक्त जब बाहर की हवा निस्बतन साफ हो, सिर्फ चंद मिनटों के लिए खिड़कियां खोलें ताकि ताज़ा हवा अंदर आए और CO2 बाहर निकल जाए, और फिर कमरे को दोबारा सील कर दें। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो कमरे के अंदर पहले से मौजूद हवा को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी एयर प्यूरिफायर्स। एयर प्यूरिफायर्स के बारे में जितनी भी मार्केटिंग की जाती है ना, उस सबको एक तरफ रख दें। असल में इस मशीन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक पंखा जो हवा को खींचता है और एक फिल्टर जो उसे साफ करता है। बस इतनी सी कहानी है। तो एक अच्छा प्यूरिफायर कैसे चुनें? मार्केटिंग के शोर को भूल जाएं और सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दें। पहला, फिल्टर असली HEPA H13 हो, HEPA टाइप या HEPA लाइक के धोखे में ना आए। दूसरा, CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट, कमरे के साइज के लिए मुनासिब हो। और आखिर में फिल्टर बदलने की लागत को जरूर देखें। आयनाइजर और UV जैसी इजाफी चीजों की अक्सर जरूरत नहीं होती। और अगर बजट कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं।
ये देखिए एक जबरदस्त और सस्ता हल। तकरीबन 6,500 रुपए में कोई भी एक ऐसा प्यूरिफायर खुद बना सकता है जो तहकीक के मुताबिक हैरान अंगेज तौर पर मौसर है और PM 2.5 को 73% तक कम कर सकता है। अब तक हमने बाहर से आने वाली आलूदगी की बात की, लेकिन क्या घर के अंदर भी दुश्मन छुपे हो सकते हैं? जी हाँ, अब अपनी तवज्जो घर के अंदर पैदा होने वाले आलूदगी के ज़राए पर मरकूज करते हैं। ये हैं घर के अंदर के सबसे बड़े मुजरिम। बुनियादी उसूल याद रखें, कोई भी चीज़ जिसमें धुआं पैदा हो, कुछ जल रहा हो, वो नुकसानदेह PM 2.5 पैदा कर रही है, चाहे वो खाना पकाना हो, अगरबत्तियां हो, मोमबत्तियां या सिगरेट। इस अदद को गौर से देखें, 779। ये दिल्ली NCR की एक तहकीक का नतीजा है। एक छोटे से कमरे में सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने के बाद PM 2.5 की सतह यहां तक पहुंच गई। सिर्फ एक। ये बाहर की बेहतरीन आलूदगी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा, एक बहुत मशहूर बात है कि घर में पौधे लगा लें, हवा साफ हो जाएगी। सुना है ना? तो क्या वाकई घर के पौधे हमें बचा सकते हैं? तो कितने पौधे चाहिए होंगे? तहकीक के मुताबिक 50 मुरब्बा मीटर के एक छोटे से घर में हवा पर कोई खातिरखा असर डालने के लिए 500 से ज़्यादा पौधों की ज़रूरत होगी। तो ये ख्याल कि चंद गमले रखने से आलूदगी का मसला हल हो जाएगा, बदकिस्मती से एक गलतफहमी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे एक सीधे साधे एक्शन प्लान में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो ये है 5 नुकाती एक्शन प्लान। पहला, अपनी हवा की पैमाइश करें ताकि पता चले कि दुश्मन कितना ताकतवर है। दूसरा, घर को सील करें। तीसरा, हवा को प्यूरिफायर से साफ करें। चौथा, घर के अंदर आलूदगी पैदा करने वाले ज़राए को कंट्रोल करें। और पांचवा, होशियारी से वेंटिलेशन करें। यह है महफूज हवा का मुकम्मल मंसूबा। और आखिर में हम इस सवाल के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, जब बाहर की हवा जहरीली हो तो क्या हमारा घर ही दिफा की आखिरी लाइन है? इस बड़े माहौलियाती बहरान में ज़ाती इक़दामात की अहमियत पर गौर करना शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।